नमस्कार दोस्तों, लेकर हाजिर है एक और मज़ेदार वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं फल और सब्जियों के जो रंग और स्वाद होते हैं वो किस पिगमेंट के कारण होते हैं। तो इस वीडियो की खास बात यह है कि आपको कुछ भी याद नहीं करना है, सिर्फ वीडियो को एंजॉय करना है और आपको हम बिना याद करे आपको याद कराएंगे। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सिर्फ वीडियो को एंजॉय कीजिए। मैं गारंटी लेता हूँ कि वीडियो के अंत में जो टेस्ट होगा आप उसको 100% पूरा कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहली ट्रिक है, आपके घर में जो आलू रखे होते हैं, आपने देखा होगा कि कभी कभी कोई आलू हरा हो जाता है। ठीक है, तो हमारा सवाल है कि आलू का जो हरा रंग है वो किस पिगमेंट के कारण होता है। तो दोस्तों देखिए, इसके पीछे ट्रिक है। आलू से हमने पकड़ा लू, लू मीन्स हवा जो होती है जो गर्म, और सोलेलिन से पकड़ा हमने सोले। चलिए इसके पीछे की ट्रिक को समझते हैं। देखिए, जब किसी को लू लग जाती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमें सलाह देता है कि आपको सोना चाहिए, मतलब आपको आराम करना चाहिए, तभी जाके आपको इस जो लू लगी है उससे आराम मिल पाएगा। तो इसकी ट्रिक हो गई आलू लो मतलब सोलेलिन, जब लू लग जाती है तो सोना पड़ता है। चलिए अगली ट्रिक पर चलते हैं। अगली ट्रिक है हमारे पास, देखिए हमारा है आंवला। आंवले का जो कसेलापन होता है वो किस कारण होता है? वो होता है टैनिन के कारण। अब इसकी ट्रिक को समझते हैं। देखिए आंवला, आंवला शब्द से हमने शब्द बनाया सांवला। आंवला सांवला यानी मैच कर रहा है। तो आप देखेंगे कि कोई सांवला लड़का है, वो सांवला कैसे हुआ? तो वो धूप में निकल रहा है, यानी सूर्य की गर्मी में जब निकला होगा तो उसको टैनिंग हो गई थी। टैनिंग मतलब जब आप सांवले हो जाते हैं या फिर धूप में आपका रंग काला पड़ जाता है, उसको टैनिंग बोलते हैं। तो उसको टैनिंग हो गई थी, यानी सांवला हुआ धूप में टैनिंग। टैनिंग से मतलब आया टैनिन। ठीक है दोस्तों, आंवले का जो कसेलापन है वो किससे होता है? टैनिन से। आशा करता हूँ ये आपको ट्रिक बहुत अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक कर दीजिए और चलते हैं। आज आपको हम 20 प्लस जो पिगमेंटेशन है उनको याद कराने वाले हैं। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला है हमारा करेले का जो कड़वापन होता है वो किस कारण होता है, किस पिगमेंट के कारण होता है। देखिए आपके सामने शब्द लिखा है करेले। करेले का जो कड़वाहट होती है वो होती है मेमोकार्डिकोसाइट। चलिए अब इसके पीछे की ट्रिक को समझते हैं। देखिए एक लड़का था जो उसको भूलने की बीमारी थी, यानी उसकी मेमोरी को साइड इफ़ेक्ट हो गया था कि वो भूल जाता है। वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको सलाह देता है कि आपको करेले खाने चाहिए। क्या खाने चाहिए? करेले। अगर आप करेले खाएंगे तो आपकी मेमोरी को साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। ये सलाह उसको डॉक्टर ने दी कि आपको करेले खाने चाहिए, तभी जाके आपको मेमोरी को साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो ये कहानी छोटी सी है, आप रिलेट कीजिए, इससे आपको याद करने में 100% मदद मिलेगी। देखिए दोस्तों, आप जब भी बात होगी करेले की कड़वाहट, तो किसी लड़के को मेमोरी साइड इफेक्ट हो रहा था, वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसको सलाह दी कि आपको करेले खाने चाहिए, तो आपकी मेमोरी को साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो इससे निकल के आता है जो करेले की जो कड़वाहट होती है मेमोरी को साइड। ठीक है दोस्तों, आप इसे रिलेट कर पाएंगे कि मेमोरी को साइड इफेक्ट नहीं होगा, यानी मेमोरी को साइड। चलिए अब अगले टॉपिक पर चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है, देखिए खीरे की कड़वाहट जो होती है वो किस पिगमेंट के कारण होती है। आपके सामने शब्द लिखा है खीरा। खीरे की जो कड़वाहट है वो कुकुरबिटेसिन पिगमेंट होता है, उसके कारण होती है। चलिए अब इसके पीछे की ट्रिक को समझते हैं। हमें एक मज़ेदार ट्रिक बनानी है जो आपको याद रह सके और उस पर्सन के जो शब्द होते हैं उन्हीं से आपको उत्तर पकड़ने में आसानी हो। चलिए दोस्तों, देखिए आपके सामने कभी खीरा है, जब कभी हम खीरे को काटते हैं तो कड़वा निकल जाता है। उस खीरे की कड़वाहट को दूर करने के लिए एक मज़ेदार कहानी है। आप उसको कुकर में डालकर उसमें थोड़ा बेसन मिला दीजिए। ठीक है, जब कुकर में डालकर उसको आप बेसन मिला के उसको करेंगे तो वो खीरा कड़वा नहीं रहेगा। ठीक है, अब इसको समझते हैं कैसे। जैसे कुकुर से बनता है कुकर, और बीटेसिन, अगर हम बीटेसिन का मतलब है, बीटेसिन में से टे को हटा दे तो बी सी न बीसिन बचता है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। देखिए आप यहाँ देख पा रहे हैं कि कुकर बीटेसिन, कुकर से हमारा बनता है कुकर, और बीटेसिन का मतलब टे को हम हटा देते हैं तो बीसिन बनता है। यानी कुकर में डालकर अगर आप बीसिन मिला देते हैं तो खीरे की जो कड़वाहट है वो दूर हो जाएगी। दोस्तों आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसा तरीका है आपको बिना याद करे आपके माइंड में सेट हो रहा है। जब आप टेस्ट लगाएंगे तो आप देखेंगे आप सभी सवालों को हल कर पा रहे हैं। चलिए दोस्तों, आप अगली ट्रिक पर चलते हैं। देखिए ये एक मज़ेदार ट्रिक है। हमारे यहाँ पर दो सवाल हैं, गाजर का नारंगी रंग किस पिगमेंट के कारण होता है और गाजर का लाल रंग किस पिगमेंट के कारण होता है। दोस्तों यहाँ हम देख पाएंगे जब गाजर के नारंगी रंग की बात करते हैं तो आप
कभी भी देखिए, किसी भी बुक में देखा होगा आपने, किसी भी नेट पर या इंटरनेट पर देखेंगे तो आप कैरेट सर्च करते हैं, कैरेट मीन्स होता है गाजर, तो आपको सिर्फ नारंगी ऑरेंज कलर की गाजर ही नज़र आएंगे। आप कभी किताब में देखेंगे आपको लाल रंग की गाजर कभी छपी नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ आपको नारंगी रंग की गाजर ही मिलेगी। यानी जहाँ भी हम कैरेट देखते हैं तो आपको नारंगी रंग की मिलती है। इससे हम याद कर पाएंगे कि जो गाजर का नारंगी रंग होता है वो कैरोटीन के कारण होता है, कैरेट से बनता है कैरोटीन। ठीक है दोस्तों, आप रिलेट कर पाएंगे। अब बात करते हैं गाजर के लाल रंग की। चलिए देखिए दोस्तों, गाजर के जो लाल रंग के जो पिगमेंट के कारण होता है वो होता है एंथोसाइनिन। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब इसको ट्रिक से समझते हैं। देखिए हमने शब्द को पकड़ा एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन से हमने ए को पकड़ा, उसके बाद थो को पकड़ा और सा, और उसके बाद नी को पकड़ा। इससे हमारा शब्द बनता है, ए से बनता है ए, थो से बनता थोड़ा, सा से मतलब सा और नी से मतलब नहीं। ए थोड़ा सा नहीं, मतलब जब गाजर का हलवा बनता है सबका फेवरेट होता है और कोई भी मांगता है तो वो कहता है कि ए थोड़ा सा नहीं देना है, ज़्यादा देना है, ए थोड़ा सा नहीं देना है। बस आपको इस सब को याद रखना है। आप देखें कि गाजर का जो हलवा होता है वो हमेशा लाल गाजर का ही बनता है और हलवा सबका फेवरेट होता है। सब लोग बोलते हैं कि ए थोड़ा सा नहीं देना है, एंथोसाइनिन। ठीक है दोस्तों, अब इसी ट्रिक से हम और भी जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनके पिगमेंट के कारण जानेंगे। ठीक है दोस्तों, ट्रिक हमने जानी, गाजर का हलवा ए थोड़ा सा नहीं देना है। अब इसको थोड़ा रिलेट करते हैं और सब्जियों से और फलों से। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर बात करेंगे गाजर के लाल रंग की, वो आपने इस ट्रिक से पहले ही सीख लिया है। प्याज का लाल रंग, बैंगन का बैंगनी रंग और सेब का लाल रंग। दोस्तों देखिए, बच्चा जब कहता है कि गाजर का हलवा थोड़ा सा नहीं देना है, ठीक है, इसको देखिए, वो कहता है कि प्यार से जो भी देंगे, प्यार से जो भी देंगे बैग में रख कर ले जाऊंगा, सेव करके ले जाऊंगा, मतलब बचा कर ले जाऊंगा, सेव करके ले जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते देखिए गाजर का हलवा, मतलब आप समझ पाए, गाजर का हलवा प्यार से मतलब प्याज, प्यार से मतलब होता है प्याज, बैग में रख कर ले जाऊंगा मतलब बैंगन, और सेव करके ले जाऊंगा मतलब सेब की बात कर रहा है। आप इस चित्र को भी देख सकते हैं, एक बच्चा सेव करके ले जा रहा है गाजर के हलवे को। आप इस ट्रिक को माइंड में याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इस ट्रिक को ज़्यादा प्रेशर में आकर ये मत सोचिए कि बड़ी हो गई है, आपको सब चीज़ें याद हो गई हैं, ये पता लगेगा आपको जब आप टेस्ट लगाएंगे। तो लास्ट में टेस्ट जरूर लगाना। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले ट्रिक पर। ठीक है, अब हमारी अगली ट्रिक है, जो टमाटर का जो लाल रंग होता है वो किस पिगमेंट के कारण होता है। यहाँ से हम ट्रिक के साथ देखेंगे जो गाजर का लाल रंग है वो किस पिगमेंट के कारण है। ठीक है दोस्तों, देखिए लाइकोपीन, लाइकोपीन हमारा पिगमेंट होता है। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, देखिए जब टमाटर थे, हरे टमाटर को लाल करने के लिए आपको उसको इस सामने एक लाल रंग का जूस रखा, तो आपने बोला कि लाल को पीना पड़ेगा, मतलब शब्द को हमने पकड़ा लाइकोपीन से, ला को पीना पड़ेगा, मतलब लाल को पीना पड़ेगा। अगर टमाटर को लाल होना तो लाल को पीना पड़ेगा, लाइकोपीन। ठीक है दोस्तों, आपको ये ट्रिक मज़ेदार लगी होगी और समझ में भी आई होगी। चलिए अब अगले ट्रिक पर चलते हैं। देखिए हमारा अगला टॉपिक है, तिलहन का तेल जो पीला होता है वो किस पिगमेंट के कारण होता है, कैराटिनाइज्ड। ठीक है दोस्तों, अब इसके ट्रिक को समझते हैं। देखिए दो बॉक्सर्स हैं जो आपस में लड़ रहे थे, एक ने दूसरे को लहू लुहान, तिलहन, तिलहन से मतलब लहू लुहान, एक शब्द हमें साउंड दे रहा है तिलहन, लहन, लहू लुहान। ठीक है दोस्तों, लहू लुहान करके तेल निकाल दिया। क्यों निकाल दिया, क्योंकि उस पर कराटे नहीं आते थे। ठीक है दोस्तों, एक ने दूसरे बॉक्सर को लहू लुहान करके तेल निकाल दिया क्योंकि उसको कराटे नहीं आते थे। यही हमारी ट्रिक है। देखिए तिलहन का जो पीलापन था कैराटिनाइज्ड, मतलब लहू लुहान करके तेल निकाल दिया, इसका मतलब उसको कराटे नहीं आते थे, कैराटिनाइज्ड। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आपको बहुत अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। जब हम टेस्ट लगाएंगे तो आपको ये चीज़ें ऑटोमेटिक याद आएंगी। ठीक है, चलिए अब अगले ट्रिक पर चलते हैं। हमारी अगली ट्रिक है, अगला टॉपिक है हमारा बादाम। देखिए दोस्तों, जो बादाम की कड़वाहट है वो एमाइलेडिन नाम के पिगमेंट के कारण होती है। अब इसके पीछे की ट्रिक को समझते हैं। देखिए एक माँ अपने बच्चों को बादाम देती है और बादाम जब बच्चे खाते हैं तो वो बादाम कड़वे होते हैं, तो बच्चे अपनी माँ को वापस कहते हैं ए माई ले ये बादाम कड़वे हैं, ए माई ले ये बादाम कड़वे हैं। दोस्तों हमारा शब्द बना ए माई लेडिन, यानी जब बच्चे अपने माँ को बादाम वापस करते हैं तो कहते हैं ए माई ले ये बादाम कड़वे हैं। तो इससे आप समझ पाएंगे। चलिए अगले ट्रिक पर चलते हैं।
दोस्तों आप देखेंगे मिर्च की चरपराहट और मिर्च के लाल रंग के जो पिगमेंट है वो कैप्सेसिन और कैप्सेंथिन है। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, देखिए आप कैप्सिकम देखते हैं, शिमला मिर्च को बोलते हैं, आप दोनों शब्दों में देखेंगे कैप्सिकम आ रहा है मिर्च, यानी आप समझ पाएंगे कि यह मिर्च से रिलेटेड है। लेकिन हम ये कैसे जानेंगे कि चरपराहट का क्या पिगमेंट कौन सा है और लाल रंग का पिगमेंट कौन सा है? देखिए इसके पीछे की ट्रिक क्या है दोस्तों, इसके पीछे की ट्रिक है जब आप कोई तीखी चीज़ खाते हैं, मिर्च खाते हैं, तो आपको देखिए सीन से बनता है सीने, सीने में जलन होती है। तो आप किसी भी चीज़ जो तीखी चीज़ है, तीखी मिर्च खाते हैं, तो आपके सीने में जलन होती है। यानी कि जब कोई चरपराहट की बात करेगा तो आपको कैप्सेसिन यानी चरपराहट जब लगेगी तो सीने में जलन होगी। और अगला है जब लाल रंग की बात करेंगे तो इसके आप अंत में देखिए थिन आ रहा है, थिन का मतलब होता है थिनर, यानी किसी भी रंग को, लाल रंग को मिटाने के लिए हम थिनर का इस्तेमाल करते हैं। तो आप इससे रिलेट कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। चलिए अब अगली ट्रिक पर चलते हैं। अगली ट्रिक है हमारी दूध सफ़ेद का जो पिगमेंट होता है वो केसिन के द्वारा होता है। देखिए दोस्तों, दूध हमें देती है गाय, और गाय होती है किसान के पास, और किसान से रिलेट करता है केसिन। ठीक है दोस्तों, केसिन यानी जो पिगमेंट केसिन होता है उसके कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। अब चलते हैं अगली ट्रिक पर। देखिए यहाँ पर पपीते का जो पीला है वो होता है कैरिकजेंथिन। ठीक है दोस्तों, अब इसके ट्रिक के जान लेते हैं। देखो जो एक पपीता मतलब पपी था पीले रंग का, एक पपी था, पिल्ला था पीले रंग का। ठीक है, जो उसके मालिक थे उसका नाम था जैंथिन। एक जैंथिन नाम की मालकिन थी, उसका एक पीले रंग का पपी था। तो एक बच्चों को कह रही है कि इस पीले रंग के पप्पी को घुमा कर लेके आओ। मतलब जो जैंथिन नाम की महिला है वो बच्चों से कह रही है कि इस पप्पी को घुमा कर लेके आओ, कैरी का जैंथिन। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, जो हल्दी का रंग पीला होता है वो किस पिगमेंट के कारण होता है? कुरकुमिन। अब इसके पीछे की ट्रिक को समझते हैं। एक बच्चा था, वो जब भी बोलता था उसके मुंह से कुरकुर की आवाज़ आती थी। ठीक है, किसी ने सलाह दी कि उसको हल्दी को घोल के पिलाओ। जब हमने इसको हल्दी घोल के पिलाई तो उसके कुरकुर करने में कमी आई। ठीक है, उसके कुरकुर करने में कमी आ गई। अब इससे बना कुरकुमिन, यानी कुरकुमिन, कमी आई, कमी। ठीक है दोस्तों, आप रिलेट कर पाएंगे। चलिए अगली ट्रिक पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, शलजम का जो चरपराहट है वो कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण होती है। अब इसको समझते हैं। देखिए एक बच्चा था जो कैल्शियम चॉकलेट खाता था, कैल्शियम की चॉकलेट, ऑक्सलेट चॉकलेट मैच कर रहा है। तो उसकी सेल जो है जम गई, सेल जम गई, मतलब उसकी ब्लड सेल से जम गई। लेकिन फिर भी वह नहीं माना, अपनी माँ को हमेशा ये बोलता था चल परे हट, चरपराहट। अपनी माँ को बोलता चल परे हट, मैं तो कैल्शियम की चॉकलेट ही खाऊंगा। उसकी माँ उसको दौड़ते थे कि आपको कैल्शियम की चॉकलेट नहीं खानी है, लेकिन वो बोलता था चल परे हट, मैं कैल्शियम की चॉकलेट ही खाऊंगा। दोस्तों यहाँ आपने बहुत सारे टॉपिक को ट्रिक की सहायता से याद किया। अब बारी टेस्ट लगाने की और खुद को आजमाने की कि आपने कितना याद किया। आपको बिना किसी माइंड को प्रेशर के इस वीडियो को एंजॉय करना था। अब आप देखिए कि आपने बिना याद करे इन सभी प्रश्नों को याद कर लिया है। चलिए दोस्तों अब टेस्ट लगाते हैं। देखिए हमारा पहला प्रश्न है, गाजर का नारंगी रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? तो दोस्तों आपने देखा होगा कि कहीं भी बुक में आप सर्च करते हैं तो आपको कैरेट जो है कैसी मिलती है, नारंगी रंग की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैरोटीन। मैंने ट्रिक के साथ समझाया है। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, आलू का हरा रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? तो देखिए मैंने आपको याद कराया था कि आलू लू लग जाती है तो आपको क्या करना चाहिए, सो लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोलेनिन। यहाँ आपको मैंने ट्रिक की सहायता से पहले भी बिल्कुल अच्छी तरह समझाया हुआ है, तो आपको बिना किसी याद करे आपको याद आ गया होगा कि जब हमें लू लग जाती है तो हमें सो लेना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, प्याज का लाल रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? दोस्तों आप याद कीजिए कि आप हलवा थोड़ा सा दीजिए, मैं प्यार से बैग में रख के सेव करके ले जाऊंगा। तो एंथोसाइनिन, हमें याद आ रहा है कि ए थोड़ा सा देना मतलब एंथोसाइनिन। ठीक है, पपीते का पीले रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? देखिए जो पप्पी था वो पीले रंग का पप्पी था, उसकी जो मालकिन थी उसका नाम था जैंथिन। वो कह रही थी कि इस पीले पप्पी को घुमा कर लेके आओ, यानी पपीते का पीले रंग होता है कैरिकजैंथिन। सेब का लाल रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? तो दोस्तों यह भी गाजर के हलवे वाली ट्रिक से जुड़ा है, सेव करके ले जाएगा यानी एंथोसाइनिन। यहाँ भी आपको ए थोड़ा सा देना मतलब वही ट्रिक को इस्तेमाल करना है। चलिए अब अगली ट्रिक पर चलते हैं। करेले की कड़वाहट किस पिगमेंट के कारण होती है? तो जब हमारी मेमोरी लॉस हो रही थी तो करेले, डॉक्टर ने सलाह दी थी करेले पीने, तो मेमोरिडिकोसाइट, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। बादाम की कड़वाहट किस पिगमेंट के कारण होती है? जब एक माँ ने अपने बच्चों को बादाम दिए थे खाने के लिए
तो उन्होंने वापस कर दिए एमाइलेट, तो आपको इसमें सब में मिल जाएगा एमाइलेडिन, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा एमाइलेडिन। ओके दोस्तों, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। बैंगन का बैंगनी रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? यह भी उस गाजर के हलवे वाली ट्रिक से रिलेट कर रही है। बैग में रख के ले जाएगा, यानी आपको एंथोसाइनिन याद रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हम ऐसे ही वीडियोस लेकर आते रहते हैं। देखिए दोस्तों, हमारी अगला सवाल है, खीरे की कड़वाहट किस पिगमेंट के कारण होती है? आपने देखा जब खीरे वाली ट्रिक मैंने समझाई थी तो हमने इसको कुकर में डालकर थोड़ा बेसन मिला दिया था, यानी कुकुरबिटेसिन। आप इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, टमाटर का लाल रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? देखिए जब टमाटर हरे थे उसको लाल रंग पीना पड़ा था, यानी लाल को पीना पड़ा था, तभी उसका जो लाल हो गया था लाइकोपिन, मतलब इसका पिगमेंट होता है लाइकोपिन। अब बात करते हैं दूध का सफ़ेद रंग। देखिए दोस्तों, दूध को देती है गाय, और गाय होती है किसान के पास, यानी केसिन। दूध का जो सफ़ेद रंग होता है वो केसिन पिगमेंट के कारण होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न में चलते हैं, मिर्च का लाल रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं मिर्च, जब हम मिर्च की बात करते हैं तो कैप्सिकम मतलब कैप्स शब्द आना चाहिए, लेकिन रंग की बात करते हैं तो रंग को मिटाते हैं थिनर से, यानी जिस शब्द के बाद में थिन आ रहा है अब उसको रिलेट कर पाएंगे, कैप से थिन। यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा कैप्सेन थिन। ठीक है दोस्तों, आप रिलेट कर पाए होंगे। अब चलते हैं, इसको यहाँ पर मार्क कर देता हूँ मैं, कैप्सेन थिन। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गाजर का लाल रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? तो यहाँ भी गाजर के हलवे वाली ट्रिक लगती है, एंथोसाइनिन। गाजर का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। ठीक है, अब बात करते हैं, हल्दी का पीला रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? दोस्तों बच्चा था जो कुरकुर की आवाज़ करता था, लेकिन हमने उसको हल्दी को घोल के पिलाया तो उसके कुरकुर करने में कमी आई, कुरकमीन। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। शलजम की चरपराहट किस पिगमेंट के कारण होती है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपने देखा होगा कि कैल्शियम की चॉकलेट खाता था, यानी उसकी सेल जम गई तो चलपरेट बोलता था अपनी माँ को, और कैल्शियम की चॉकलेट की तरफ भागता था, यानी कैल्शियम ऑक्सलेट। आप इसको रिलेट कर पा रहे होंगे। देखिए दोस्तों, आंवले का कसैलापन किस पिगमेंट के कारण होता है? तो आंवला मतलब सांवला, वो सूरज की गर्मी में टैनिन की वजह से सांवला हो गया था, टैनिन इसका सही उत्तर होगा। तिलहन का तेल, आप देखिए लहन यानी लहू लुहान करके तेल निकाल दिया था क्योंकि उस पर कराटे नहीं आते थे। कराटे मतलब कैराटिनॉइज्ड, यानी इसका सही उत्तर होगा बी। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंगूर का काला रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? दोस्तों इस प्रश्न की ट्रिक मैंने नहीं बनाई है, आपको कमेंट बॉक्स में एक अच्छी ट्रिक बनाकर बतानी है जो इसको रिलेट कर पाए। इसका सही उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही उत्तर है ए, एंथोसाइन। एंथोसाइन इसका सही उत्तर है। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। मिर्च की चरपराहट किस पिगमेंट के कारण होती है? देखिए मिर्च जब खाते हैं, यानी कैप्सिकम, कैप्स सब तो आना चाहिए, लेकिन जब खाते हैं तो सीने में जलन होती है, यानी सिन, इसके शब्द में बाद में सिन आना चाहिए, तो यहाँ पे देखेंगे कैप्सिसिन। अगला सवाल है, गाजर का पीला रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? तो गाजर का जो पीला रंग है किस पिगमेंट के कारण होता है? आप यहाँ से, यहाँ पीला मैंने शायद गलत लिख दिया है, तो आप देखेंगे यहाँ पे लाल रंग, सॉरी नारंगी लिखेंगे तो कैरोटीन, और अगर लाल लिखेंगे तो एंथोसाइनिन। ठीक है, यहाँ पर आप पीले की जगह नारंगी करेंगे तो कैरोटीन उत्तर आ जाएगा, और यहाँ पर हम लाल करेंगे तो हमारा एंथोसाइनिन आंसर आ जाएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम ऐसे ही मजेदार ट्रिक लेकर आते रहते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तिल के बाय, जय हिंद।